हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जय श्री कृष्णा। हम सभी जानते हैं कि गांधारी महाभारत में दुर्योधन की माता है और अंधे धृतराष्ट्र की पत्नी है और हस्तिनापुर साम्राज्य की महारानी है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाभारत के लिए वो भी दोषी है। महाभारत निश्चित रूप से महाभारत युद्ध को रोकने की क्षमता गांधारी रखती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अन्य स्रोतों के अनुसार वह जानती थी कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर, फिर भी पुत्र मोह के कारण वह उसे नहीं रोक पाई, जिसके बाद उसने युद्ध के बाद श्री कृष्ण को श्राप भी दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, गांधारी ने दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह अपने 100 पुत्रों के प्रति अत्यधिक प्रेम और मोह में बंधी थी। युद्ध के वह गांधारी ने अपने भाई शकुनी को के भरोसे अपने पुत्रों को छोड़ा था। वह सोच रही थी कि मैंने अपने आंख पर पट्टी बांध रखी है, क्या पता मेरे पुत्रों को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी योद्धा उसे सुधार सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह बार बार कर्ण को भी धर्म के रास्ते पर और दुर्योधन को सही रास्ते पर ले जाने की बात करती थी, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात सुनता नहीं था। यह युद्ध धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा, यह भी वह जानती थी। लेकिन गांधारी ने कर्ण से कहा कि वह दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र, इसलिए वह उसे दुर्योधन की सुरक्षा के लिए आश्वस्त करे और युद्ध में उसका साथ दे, जबकि युद्ध तय हो। चूंकि दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा सम्मान दिया था, गांधारी जानती थी कि कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने कर्ण से अनुरोध किया कि वह दुर्योधन को अधर्म के मार्ग पे ना ले जा और उसे विनाश से बचा ले। उसने बहुत बार कोशिश की। गांधारी ने दुर्योधन को संधि करने का भी सुझाव दिया और कर्ण से भी यही आग्रह किया कि वह धर्म के रास्ते पर हो जाए। गांधारी दुर्योधन को कई बार समझाई, यहाँ तक कि जब कुंती के पास दुर्योधन जाता है विजयश्री का आशीर्वाद लेने, तो कुंती उसे विजयश्री का भी आशीर्वाद नहीं देती, ना कि गांधारी देती, क्योंकि उन दोनों को पता है कि धर्म इस समय पांडवों के पक्ष में, क्योंकि जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहीं धर्म है। महाभारत युद्ध के अंतिम में कर्ण माता गांधारी के पास आशीर्वाद में, तब उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन में से किसी एक को मृत देखने के प्रश्न पर कहा कि दोनों को जीवित देखना चाहती हैं, ना कि किसी एक की मृत्यु। गांधारी ने इस कठिन परिस्थिति में तटस्थ रहते हुए कर्ण को आशीर्वाद देने से पहले दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण ने अपने मित्र के लिए जीवन का बलिदान देने की बात कही। कर्ण ने गांधारी से पूछा कि युद्ध के बाद वह अपने पुत्र दुर्योधन या अर्जुन में से किसे मरा हुआ देखना चाहती है। एक माँ होने के नाते गांधारी के लिए यह चुनना असंभव था। उन्होंने कहा, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है पुत्र, मैं दुर्योधन और अर्जुन दोनों को जीवित देखना चाहती हूँ। गांधारी जानती थी कि युद्ध का परिणाम विनाशकारी होगा। उन्होंने पहले ही दुर्योधन को समझाया था कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय है और दुर्योधन का हट ही विनाश करवाएगा। चूंकि गांधारी ने किसी एक के मरने की बात नहीं स्वीकार की, कर्ण अपनी प्रतिज्ञा दुर्योधन के लिए प्राण देने के लिए तत्पर है। जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो गांधारी समझ जाती है कि अब दुर्योधन को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसका परम मित्र जो उसकी ढाल थी अब वो टूट चुकी है। तब गांधारी अपने पुत्र को अपने पूरे तपोबल से वज्र का बना देने के लिए नग्न अवस्था में आने के लिए कहती है, लेकिन मार्ग में ही भगवान श्री कृष्ण उसे कहते, क्या तुम अपनी माता के पास नग्न होके जाओगे? तो वो अपने कटी पर केले का पत्ता लपेट लेते। जब गांधारी अपनी आंखें खोलती है तो वो बोलती है, पुत्र तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जो कटी का भाग है वो नरम रह गया है। तो उसका पुत्र कहता, माता फिर आंखें खोल दीजिए। बोला, नहीं, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, मेरे पूरे तपोबल का पुण्य था। ना चाहते हुए गांधारी कर्ण और दुर्योधन में से किसी एक का चुनाव नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी